भैया क्या कर रहे हैं अभी हम रे डायग्राम कह रही हूँ, जो हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था ना। रे ऑप्टिक्स कहने का मतलब है जो हम रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन वाला खत्म हो गया ना सारा। अब सभी टॉपिक्स पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले क्या बोला क्वेश्चन में, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर हाइट, तो मुझे क्या क्या गिवन है सीधे सीधे लिखते जाना। सोल्यूशन कर रही हूँ यहाँ पर। तो हाँ, गिवन क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि एचओ। एचओ क्या है मेरे पास, 1 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ हाइट जो होता है ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा, अरे जब तुमने जितने भी डायग्राम बना रखे हमेशा ऐसे रखा हुआ है ना तुमने, चाहे कॉनकेव बनाओ चाहे कॉन्वेक्स बनाओ हमेशा ऐसे तो बना रखा है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा भाई, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो ये प्लस का आएगा। उसके बाद प्रोड्यूसेस और रियल इमेज, कैसी इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, रियल। रियल में हम लोग कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। समझ में आ रही बात या नहीं? तो रियल में हम लोग कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इमेज जैसी जो आ रही है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। समझ में आया? उसके बाद बोला है रियल इमेज 1.5 सेंटीमीटर हाई। ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। अगर तुम्हें सारे रे डायग्राम याद है या फिर थोड़ा बहुत भी अगर पुराने टॉपिक्स याद है, तो रियल इन्वर्टेड में तो ऐसी बनती थी इमेज, याद है कि नहीं? डेरिवेशन याद है? तो रियल इन्वर्टेड में इमेज उल्टी बन रही है, उल्टी बन रही है। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, नेगेटिव। आया समझ में? आ गया इतना? फिर क्या बोला गया है, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, क्या ये इमेज की बात कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है? ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। तुम्हें कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है? वहां पे यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रोड्यूस कर रहा है इमेज जिसकी हाइट इतनी है जब इसको रखा जाता है। किसको रखा जाता है? स्टार्टिंग में जिसकी बात कर रहे थे उसकी बात कर रहे हो तुम। तो जब इसे रखा जाता है ना, रखते तो हम ऑब्जेक्ट को, इमेज तो बनती है ना? तो इसे रखा जाता है कहां पे, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। कौन सा मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर। और रियल इमेज सिर्फ एक ही बनाता है, कौन सा वाला, कॉनकेव मिरर बनाता है। समझ में आया कि नहीं? हल्का सा डायग्राम बनाना चाहो बना लो, तुम्हारी मर्जी है। हाँ, बट हमेशा ट्राई करना थोड़ा सा डायग्राम बना लो। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। तुम्हें नहीं पता अगर, तो डायग्राम बनाओ। यहाँ पर क्या होता है, पोल यानी कि ओरिजिन। ओरिजिन की कौन सी साइड ऑब्जेक्ट रखा जाता है, हमेशा लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि जिस साइड तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग वाला साइड होता है वहीं पे हमेशा ऑब्जेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहीं से तो लाइट आएगी, ठीक है? और रिफ्लेक्टिंग साइड पे तो लाइट आती है, इसीलिए यहाँ पर यू की वैल्यू भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इतना समझ में आ गया? कैलकुलेट करना है हमें पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन मतलब क्या, हाँ, डिस्टेंस ऑफ वी, यानी कि ये वी जो है ये नेगेटिव हमने लिख के छोड़ दिया है ना? तो इसका मतलब ये आंसर जो है नेगेटिव में आना चाहिए। ये तो पूछा है ना, निकालो करके, तो नेगेटिव में आना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का सिंबल क्या होता है, एम, स्मॉल एम। तो मुझे ये दो चीजें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ गया? इतना समझ में आया? चलो इसको इतने में रहने दो। अच्छा, सोल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, वी निकालना है। क्या इसने मुझे एफ दे रखा है, एफ नहीं दिया है ना? अरे तुम मेरे फॉर्मूला सोचो क्या क्या है। क्या है यहाँ पे, मिरर बोला हुआ है ना, तो मिरर में जो भी पूछा है दो ही फॉर्मूला लगते हैं। एक फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। एक फॉर्मूला ये लगता है। एक लगता है मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, वो क्या होता है, hi/ho बराबर माइनस का v/u। माइनस का v/u नहीं, माइनस का v/u। तो तुमने देखा मिरर है, मिरर में दो ही फॉर्मूला लगते हैं। अब तुम इन दो फॉर्मूला से निकालो क्या लग सकता है इसमें, क्या गिवन है उसके हिसाब से दो फॉर्मूले में से कुछ भी लगाओगे। समझ में आया? अब जैसे मुझे v निकालना है और u दे रखा है, u दे रखा है, v निकालना है तो f चाहिए, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं कर रखा। एक और फॉर्मूला क्या, रेडियस इज इक्वल टू 2f होता है कि नहीं होता? ना ही क्वेश्चन में रेडियस दिया है, वरना सारी चीजें गिवन यहाँ लिखी तो है। तो ये दिया नहीं है, मैं ये नहीं निकाल सकती। तो ये वाले फॉर्मूले से फिलहाल मैं सॉल्व नहीं कर सकती इसे। आया समझ में कि नहीं? ये सॉल्व नहीं हो सकता। बट क्या hi गिवन है, क्या ho गिवन है, क्या u गिवन है, क्या v निकाल सकती हूँ? v तो पूछा है, आया नहीं आया? तो बस ये फॉर्मूला लगा के मैं v फाइंड कर रही हूँ। आ गया, पता चल गया ना कैसे लगाते हैं हम फॉर्मूले को। बस ठीक है, लगा लो। तो यानी कि मैंने या तो मैग्निफिकेशन निकाल लो hi/ho करके सीधे, क्योंकि वो भी तो निकालना ही है, कुछ में पूछा ही है। तो पहले एक काम करते हैं, मैग्निफिकेशन ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, hi/ho बराबर में भी होता है। अब भैया v की तो वैल्यू पता ही नहीं, कहां से रखोगे, बराबर है ना, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो hi की वैल्यू विद साइन हमने यहाँ पे लिख दी थी, तो माइनस का 1.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय कहां गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आया। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या, वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 1.5। अब देखो इसने कुछ बोला तो नहीं है क्वेश्चन में, बट अगर मुझसे पूछ लेता साइज ऑफ इमेज बताओ, ठीक है, साइज तो वैसे देखो यहीं पे पता चल गया, ये इसने हाइट दे रखी ना तो पूछेगा ही नहीं साइज। लेकिन एक चीज और पूछ लेता, नेचर ऑफ इमेज बताओ, ठीक है, बट इसने यहाँ पे शब्द क्या लगा दिया, रियल। और रियल के साथ हमेशा शब्द क्या लगता है, इन्वर्टेड, इसलिए पूछा नहीं है।
वरना तो देख के बता देता इंसान। ठीक है, अगर कभी मान लेते हैं हम मान लेते हैं हमसे पूछा ही नहीं है, मतलब सॉरी हमको बताया ही नहीं है, हम दिमाग लगा ही नहीं पा रहे, मैं बोल रही हूँ इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, तुम मुझे बताओ। समझ में आया कि नहीं? अगर तुम्हारा ये नेगेटिव नहीं आ रहा है, मैग्निफिकेशन और कुछ नहीं, मैग्निफिकेशन आना चाहिए। अगर तुम्हारा नेगेटिव नहीं आ रहा है मतलब तुमने कहीं ना कहीं क्या कर रखा है, गड़बड़ करा हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं? और गड़बड़ कहाँ करते, तुम यही करते, क्योंकि तुम इसको प्लस का लेके चलते। आया? तो इसलिए हर एक शब्द का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो हमने पीछे पढ़ा था चैप्टर्स के अंदर, क्योंकि वो सब डेरिवेशन के अंदर लग रही है। चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का मतलब क्या होता है, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, ये प्लस, ये 0.1, ये 1.5 क्या बताएगा, मैग्नीफाइड। क्या बताएगा, मैग्नीफाइड। 1 से बड़ी इमेज आई, 1 से बड़ी, इसको आगे माइनस साइन को अलग काउंट करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको अलग तरीके से हम काउंट करेंगे। तो माइनस का साइन मुझे बताएगा रियल इन्वर्टेड इमेज, अगर प्लस का साइन होता तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन जाती। और अगर ये 1.5 आ रहा है, माइनस को नहीं देखोगे, 1.5, 1 से बड़ी की 1 से छोटी, 1 से बड़ी, तो इमेज बनेगी बड़ी। अरे देखो ना, हाइट क्या है 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का, इमेज की हाइट क्या है 1.5, तो बड़ा कौन है इसमें, इमेज है ना। इमेज की हाइट क्या है, बड़ी है। समझे? क्योंकि हमने बताया है कि रियल इन्वर्टेड के लिए 5 केस होते हैं कॉन्केव में, 5 केस होते हैं कॉन्केव में, जो हमारी यहाँ पे तो है ही नहीं। समझ में आया? बट मैं थोड़ा सा हल्का पढ़ाया था, चलो जो भी, ये समझ में आ गया। चलो अब आगे वाली प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। आगे क्या करना है, मुझे इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, वी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं मैग्निफिकेशन मुझे पता है, मैं सीधे निकाल सकती हूँ, या फिर मैं सीधे सीधे इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ, HI/HO बराबर माइनस V बाई यू। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं सीधे यहाँ पे पुट कर रही हूँ, मतलब कि मैंने फॉर्मूला लगाया है HI/HO बराबर माइनस का V बाई यू। ये तो फॉर्मूला है, तो माइनस का साइन फॉर्मूले में है। ठीक है, तो इतने पोर्शन को रब कर रही हूँ, अब यहाँ पे सॉल्व करें। HI की वैल्यू अभी लिखी थी, माइनस का कितना, 1.5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1, ये सेंटीमीटर, ये माइनस का भी निकालना है। ये वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, माइनस का विद साइन, माइनस का 15 सेंटीमीटर, ये और ये कैंसिल हो गया। माइनस का 1.5 इंटू माइनस का 15 सेंटीमीटर बराबर माइनस का भी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, या फिर ये माइनस से ये माइनस कट कर लो, है ना। तो यहाँ पे प्लस का 15 हो जाएगा, ये गायब हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? 15 का स्क्वायर 225 होता है, एक डेसिमल लगा दो, यानी कि माइनस का 22.5 सेंटीमीटर ये v की वैल्यू आ रही है, जिसमें माइनस का साइन क्या बताएगा कि ये लेफ्ट साइड बनेगा कि राइट साइड, सॉरी उल्टा बोल दिया, कि ये लेफ्ट साइड बनेगा या फिर ये राइट साइड बनेगा, लेफ्ट साइड। समझे? और रियल इन्वर्टेड तो यही बनता है ना। अरे लाइट्स आती है ऐसे कट करके नहीं जाती क्या इसी साइड, लेफ्ट साइड ही तो बनता है। राइट साइड अगर बन गया तो वर्चुअल इरेक्ट नहीं हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। आ गया समझ में सारा? तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें जो भी चीजें पूछी थी वो निकाल, फटाफट से इसको नोट कर लो जिसका गड़बड़ हो रहा है। सोल्यूशन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट है जो कि प्रोजेक्ट करना चाहता है इमेज को। प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, इमेज को बनाना चाह रहा है। एक किसकी इमेज को, कैंडल फ्लेम की कोई इमेज है। कैंडल फ्लेम तो समझते ही हो ना, ये कैंडल होगी ना, हाँ। और इसकी जो फ्लेम है इसको क्या करना चाहता है, प्रोजेक्ट करना चाहता है, यानी कि कहाँ पे आ जाए, स्क्रीन पर। अब एक चीज बताओ, स्क्रीन पर कौन सी इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है कि वर्चुअल इरेक्ट बनती है? याद है डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दिखाया था, वर्चुअल बनती है ना। हाँ, रियल इमेज बनती है। कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है स्क्रीन में। पता है कुछ या नहीं? क्या बोला था, जो थिएटर में अगर हम खड़े हो जाते हैं सामने से तो हमारे ऊपर ही इमेज बनने लग जाती है, तो वो कौन सी इमेज होती है, रियल होती है। आओ डायग्राम, आओ यहाँ पर सुनो, यहाँ पे तुमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज जैसे तुमने 3 रे फेंकनी होती, पता है नहीं पता, 3 रे फेंकनी होती ना तुमको, ये तो पता ही है। ठीक है, तो जब तुम इन सबको फेंकते हो तो क्या यहाँ पे कहीं भी इमेज बनती है, पता है नहीं पता। अब ये इस साइड बन रही है ना, इस साइड बन रही है, तो भैया ये मिरर के सामने है, ऑब्जेक्ट भी तो तुमने यहाँ कहीं ना कहीं से तो रखा होगा। इसका मतलब यहाँ पे तुम स्क्रीन अगर रखते हो तो उसमें इमेज बन जाएगी फिर, हाँ है ना। अरे तुमने कहीं ना कहीं से तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होगा, अपने आप थोड़ी ऑब्जेक्ट आ जाएगा उधर। मतलब इस साइड तुम खड़े हो सकते हो, तो इसका मतलब इस साइड तुम कोई सा भी पर्दा, कोई बुक, कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा कुछ भी रख सकते हो, उसके ऊपर इमेज बन जाएगी, क्योंकि रियल इमेज तो यही बन रही है। लेकिन दूसरी वाली कहाँ बनती है, दूसरी वाली तो इस मिरर के अंदर बनती है, और मिरर के अंदर तुम थोड़ी घुस सकते हो, लाइट की रेज ही नहीं घुस पा रही है अंदर, वहां से तो डॉटेड लाइन से बना रहे हैं अंदर हम, समझे कि नहीं। जब लाइट की रेज अंदर घुस नहीं पा रही तो तुम कौन सा घुस जाओगे वहां स्क्रीन लेकर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्रीन वाली इमेज वर्चुअल वाली हो ही नहीं सकती है। तो स्क्रीन पर कौन सी इमेज आ सकती है, सिर्फ रियल आ सकती है। आया कि नहीं? तो कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। और स्क्रीन पर फिर अगर वर्ड लिख दिया है तो कौन सा
कौन से मिरर की बात कर रहा है? ये कॉनकेव की बात कर रहा है, क्योंकि स्क्रीन पे बनने वाली इमेज जो है वो रियल इमेज होती है, और जो मिरर बनाएगा वो कॉनकेव मिरर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हाँ, तो स्क्रीन तक का समझ में आ गया। तो उन्होंने बोला एक स्टूडेंट चाह रहा है कि वो इमेज को बनाए, किसकी? कैंडल फ्लेम की इमेज को बनाए किसी एक स्क्रीन पर जो कि 48 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है मिरर से। तो भाई ये रखा किसको है? ये ऑब्जेक्ट को रखा है कि स्क्रीन को रखा है? हाँ, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे स्क्रीन होगा ना, कहीं पे स्क्रीन पर ही तो इमेज बनाना चाह रहा है। तो अगर स्क्रीन पर इमेज बनाना चाह रहा है तो स्क्रीन की डिस्टेंस का हो चाहे इमेज की डिस्टेंस का हो, बात तो एक ही है। हाँ या ना? कोई समझ में आ रही बात या नहीं? तो भाई सबसे पहली चीज जो मिली मुझे वो इमेज की दूरी हो गई, ठीक है, और कितनी है? 48 सेंटीमीटर। प्लस का कि माइनस का? माइनस का। समझे क्यों? रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी इसलिए। समझ में आ रहा होगा। इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ठीक है, बाय कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस। अब यही वाले शब्द में बोल दिया ना कि फ्लेम को तुम कहां रख रहे हो? 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रख रहे हो उसके पोल से। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितनी दूरी पर है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और इससे यहां कहीं मान लेती हूं मैं, यहां पर क्या रखा हुआ है? स्क्रीन रखा हुआ है, क्योंकि स्क्रीन की डिस्टेंस ज्यादा है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो स्क्रीन यहां पर है कितनी दूरी पर? 48 सेंटीमीटर की दूरी पर। आया कुछ की नहीं आया? तो यू की वैल्यू कितनी है? माइनस का कितना? 12 सेंटीमीटर। माइनस समझ रहे हो ना? क्यों? इस वाली साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड माइनस के एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है, इसलिए माइनस का साइन लगेगा। बस हो गया। क्या बोला है? सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज। कौन से टाइप का मिरर? अरे स्क्रीन पे जो बनती है इमेज वो कौन सी होती है? मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव। रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है तो मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव। तो पहले वाले का आंसर तो सीधे आ गया कि मिरर कैसा हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, अगले वाले पे बढ़ते हैं। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन। हमारे पास मैग्निफिकेशन दो टाइप की होती है, एक लीनियर और एक होगा एंगुलर, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसलिए जो शब्द लगा रहे हैं ना अभी, तो क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो तुम्हें लगेगा लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ो या मैग्निफिकेशन बात एक ही है, बाद में एंगुलर जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, तो भाई लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है इमेज का। ठीक है, निकाल लो। क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? ये बी पार्ट कर रही हूं मैं। माइनस का, हाँ, माइनस का वी बाई यू। पता है ना कैसे? अभी तो बताया कि तुम्हारे पास तीन फॉर्मूले हैं जो तुम लगाना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो भाई एक ही होता है, एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस का वी बाई यू। ना हाइट ऑफ इमेज दे रखी है ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, बट वी और यू की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, तो बस यहाँ रखेंगे और निकाल लेंगे फॉर्मूले से। ठीक है, तो भाई विद वैल्यू सारी चीजें को पुट करेंगे। माइनस का, ये वाला माइनस का पहले से लगा रखा है, और ये दे रखा है माइनस का 48 सेंटीमीटर डिवाइड बाय माइनस का 12 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल कर दिया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 12 के टेबल 48 माइनस का 4 सिर्फ आंसर आएगा। तो मैग्निफिकेशन ये आ रहा है। इमेज बताओ बड़ी बन रही है, सॉरी मतलब हाइट जो होगी इमेज की बड़ी बनेगी छोटी बनेगी? मैग्नीफाइड, है ना? समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मैग्नीफाइड। इमेज रियल इन्वर्टेड वर्चुअल डायरेक्ट आगे है। ठीक है, आगे क्या बोला है? हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी दूरी पर है? 4 टाइम्स नहीं, वो तो लंबा या छोटा इमेज की हाइट वगैरह बात कर रहे हैं ना। हाउ फार का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ना। आया समझ में क्या बोल रही हूं मैं? ये जो स्क्रीन है इसी पे तो इमेज बन रही है, और ये कितनी दूरी पर है? ये है 48 सेंटीमीटर की दूरी पे। कहां से है? ये पोल से है ना। और ये जो ऑब्जेक्ट है कैंडल फ्लेम, ये भी कहां से है? ये तुम्हारे पोल से है। अब पूछ रहा है इन दो के बीच में दूरी कितनी है? आया समझ में कि नहीं? अब लिखेंगे कैसे? लेकिन थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो मैं इसको कैसे लिखूं? मान लेते हैं लेट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या लिखा है यहाँ पर? कैंडल फ्लेम। तो यहाँ पर डिस्टेंस मान रही हूँ किसके बीच में? कैंडल फ्लेम और जो स्क्रीन है उसके बीच का डिस्टेंस एक्स मान रही हूँ। यानी कि डायग्राम में अगर शो करूंगी तो ऐसा करूंगी ना एक्स। ठीक है, तो क्या लिख सकती हूँ? एक्स प्लस 12 सेंटीमीटर बराबर किसका है? 48 सेंटीमीटर। समझ में आया ना कैसे हुआ ये? इन दोनों को ऐड करोगे तो 48 के बराबर होना चाहिए, है ना? ठीक है, इसलिए बोला था डायग्राम भी काम आता है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48 सेंटीमीटर माइनस का 12 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर। प्लस का कि माइनस का? अब ये प्लस माइनस देखो, ये डिस्टेंस निकाल रहे हो। डिस्टेंस तुम्हारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, है ना? तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 36 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? आगे समझ में पूरा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा कि यहाँ पर हमने विद साइन क्यों नहीं रखा है कि नहीं? और बाकी तो हम वी मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस, और यू मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये भी तो डिस्टेंस ही था। यहाँ तो विद साइन रख रहे थे, यहाँ पे विदाउट साइन क्यों रख रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसके और इसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? इमेज बन रहा था ना स्क्रीन पर। तो स्क्रीन और इसके रिस्पेक्ट में दूरी कितनी है? ये दोनों एक दूसरे से कितने दूर है? पहली चीज, दोनों लेफ्ट साइड पड़े हुए हैं ना,
दोनों लेफ्ट साइड पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े? समझ में आ रही बात या नहीं? तो इसका मतलब दोनों अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वाली साइड कॉमन हो गई है, उसको साइड कर लो अलग से, सिर्फ वैल्यू वैल्यू पुट करके रख लो। पहला चीज ये हुआ। सेकंड चीज, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होता है सारी डिस्टेंस हम पोल से नापते हैं। क्यों? क्योंकि पोल मुझे दो तरीके की वैल्यू देता है, इस साइड को सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है और इस साइड को सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट जो है, यही हमेशा ऑब्जेक्ट यही रखते हैं, लेकिन जो कभी कभी इमेज है वो कभी इधर बन जाती है, कभी इधर बन जाती है। अगर मैंने बोला 12 सेंटीमीटर पर हमने मिरर के सामने इमेज बना रखा है तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, और मैंने बोला 12 सेंटीमीटर मिरर के अंदर बन रहा है तो प्लस का 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला ऑब्जेक्ट तुम्हारे 12 सेंटीमीटर रखा है, इमेज भी तुम्हारा 12 सेंटीमीटर पे ही बन रहा है, बट वर्चुअल इमेज बन रहा है। बट तुम अगर 12 सेंटीमीटर बोल रहे हो, वर्चुअल इमेज बन रहा है, इसका मतलब अंदर बनेगा ना। अब दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस बताओगे, तो एक को तुम माइनस का साइन ले रहे हो, एक को तुम प्लस का साइन ले रहे हो। सेकंड चीज ये, अब इसमें ये चीज हो रहा है कि ठीक है तो हमने वहां पे प्लस माइनस लिया तो यहाँ पे भी प्लस माइनस ले लेते, इसमें क्या दिक्कत हो रही थी? तो रख लो प्लस माइनस के साथ पे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 48, माइनस का 48 प्लस का 12 ना, माइनस का 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 36। अब ये माइनस का फिर तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये माइनस का मतलब क्या है। ये माइनस का साइन तुम्हें ये बता रहा है कि इमेज जो है वो मिरर से कितनी दूरी पर है, ठीक है ना। मतलब कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से और माइनस की मतलब नेगेटिव वाली साइड पे है, इस वाली साइड पे नहीं है, राइट साइड को नहीं है, लेफ्ट साइड पे है। तो माइनस का साइन फिर ये समझाएगा तुम्हें कि जो ये इमेज है वो ऑब्जेक्ट से लेफ्ट वाली साइड पे और प्रेजेंट है, राइट वाली की तरफ नहीं है। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है इमेज से वो 36 सेंटीमीटर राइट साइड पर है, तो उसकी डिस्टेंस पॉजिटिव में आएगी, इसकी डिस्टेंस नेगेटिव में आएगी। आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? तो विद साइन रखोगे तो तुम्हें साइन को भी बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे विद साइन क्यों रख रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे हैं ना कि वो इस साइड पड़ रहा है कि इस साइड पड़ रहा है, बोल तो रहे हैं यहाँ पे भी। तो अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो दोनों एक ही साइड है ना, तो माइनस साइन नेग्लेक्ट कर दो यहाँ पर। आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि हम मिरर फॉर्मूला में भी तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं फिर दोनों साइंस को, तो फिर हम मिरर फॉर्मूला में भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 अपॉन के फॉर्मेट में है, बीच में प्लस का साइन भी कुछ है पड़ा बीच में भी। और कभी कभी क्या होता है, अगर फोकल लेंथ निकालनी, चलो इन दोनों को तो यहीं पर सॉल्व करना है, लेकिन अगर वी निकालना होगा तो इसको उठा के यहाँ फेंकना पड़ेगा ना मुझे, तो साइन तो चेंज होगा ही होगा इसका फिर, तो वहां पे तो फिर मुझे साइन के साथ रखना ही पड़ेगा। नहीं आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? तो ये वाला डिस्टेंस जो होता है जहां पे तुम्हें ऑब्जेक्ट और इमेज का निकालना होता है, यहाँ पे तुम्हें साइन, जैसे मान लो ना, मान लो कि तुम एक काम करते हैं, मैं यहीं पे रख रही हूं इस बार ऑब्जेक्ट को, सॉरी इमेज को, मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है और इस बार मैं इमेज को यहीं पे रख रही हूं, ठीक है। और मैंने यही बोला कि ये कितनी दूरी पे बन रहा है, ये 48 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, समझे कि नहीं समझे? अब मैंने बोला इन दो के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो क्या करोगे अब की बार, सीधे 12 प्लस 48 नहीं करोगे क्या, या विद साइन रखोगे? आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है? मैंने क्या बोला, इस मिरर से 12 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 48 सेंटीमीटर पे यहाँ पे तुम्हारा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, मैंने ऐसे ही बोला। तो मैंने बोला इन दो के बीच में दूरी क्या है या कितनी है, तो अब की बार तुम विद साइन अगर रखते हो, माइनस का 12 सेंटीमीटर, देखो यहां से लेकर यहां तक की दूरी x हो जाएगी ना, समझे कि नहीं? तो क्या आएगा कि x बराबर 12 प्लस 48 करोगे क्या, ये भी कर सकते हो, या फिर क्या करोगे, माइनस का 12 प्लस का 48 नहीं होगा क्या, वो माइनस का कैसे हो जाएगा फिर 48 अगर विद साइन रखोगे तो, क्योंकि ये वाली चीज तो पॉजिटिव साइड में आ रही है और ये वाली चीज तो नेगेटिव साइड में आ रही है ना, और ये प्लस माइनस करोगे तो 36 नहीं हो जाएगा क्या? आ रहा है समझ में कि नहीं? और तुम्हें साथ साथ दिख रहा है इन दोनों की डिस्टेंस जो है कम थोड़ी है, वो तो ज्यादा बढ़ जाएगी ना, ये 12 प्लस 48 बड़ी वैल्यू आएगी। आ रहा है क्या कह रही हूं मैं? इसीलिए यहां पर हम डिस्टेंसेस में क्या कर रहे हैं, विद साइन नहीं रख रहे, क्योंकि इसके इन दोनों के बीच की दूरी देख रहे हैं, हम पोल से दूरी डिस्टेंस नाप रहे हैं, इसलिए बार बार शब्द बोला जाता है पोल से देखो कितनी दूरी पर है। तो ये सारे डिस्टेंसेस अलग है क्योंकि ये पोल से नाप रहे हैं, और ये डिस्टेंस अलग है क्योंकि हम इसके और इस इमेज के बीच की दूरी को नाप रहे हैं। तो उसमें विद कोई प्लस साइन माइनस साइन नहीं, सिंपल मैथमेटिकल टूल जो तुम लगाते हो प्लस माइनस वो लगाना है, सिंपल। आया नहीं आया? क्वेश्चन क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, साफ साफ दे दिया, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी दे रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पे u दे रखा है 60 सेंटीमीटर, हमेशा u कैसा होगा, नेगेटिव, चाहे कोई सा भी मिरर दे, ठीक है। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, सबसे पहली बार हमको क्या मिल रहा है, कॉन्वेक्स मिरर मिल रहा है, ठीक है ठीक है। उसके बाद आगे क्या, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रखा है कितना, 1/2। अब एक चीज बताओ, कॉन्वेक्स में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव आता है, समझ पा रहे हो कैसे?
है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा एक ही इमेज बनाता है, कौन सा, वर्चुअल वाला, तो इसलिए मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए यहाँ पे साइन नहीं लिखा, अदरवाइज यहाँ पे मुझे साइन रखना पड़ता अगर कॉनकेव बोला होता तो। ये तो इसका क्वेश्चन ही इतना था। आगे बोला है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं, अरे रखा तो हुआ है ऑब्जेक्ट, बट कह रहा है कि मुझे मैग्निफिकेशन क्या चाहिए, 1/3 चाहिए। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर पे रखा तो मैग्निफिकेशन कितना मिला, 1/2 आया कि नहीं। अगर मैं ऑब्जेक्ट मतलब सॉरी, अगर मेरे पास मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए तब उसके बाद ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मतलब कि उसने क्या बोला, जब अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट की दूरी 60 सेंटीमीटर है तो मैग्निफिकेशन 1/2 आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी करूं कि मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए। तो तुम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले तुमने क्या करा, मैग्निफिकेशन से तुमने माइनस का v/u रखा होगा, क्योंकि u दे रखा है, तो तुमने v की वैल्यू निकाली। ये v की वैल्यू निकाली क्यों तुमने, ताकि इसको थर्ड वाले में रख सको। ये गलत कर रहे हो ना फिर। अरे जैसे u की वैल्यू बदलेगी तो क्या v की वैल्यू बदलेगी, हाँ या ना। तो अगर यहाँ पर u चेंज हो रहा है तो v भी तो चेंज होगा फिर, ऑब्वियस सी बात है। तो v की वैल्यू रख ही नहीं सकते हो ना तुम अगले वाले में। आया या नहीं आया। अब सुनो करना क्या है, ये क्या है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस ये तो कभी चेंज होगा नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये तो चेंज होगा नहीं, जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि इसका फोकस चेंज कर रखा है। इसका मतलब तुम v निकालो पहले वाले से और उससे तुम फोकल लेंथ निकालो। फिर फोकल लेंथ से क्या करोगे, पता नहीं क्या करेंगे, आगे सिखाती हूँ कैसे करना है। सुनो, मैंने तुमसे क्या बोला, सबसे पहले क्या करो, v निकालो। क्यों निकालना है, पहले वाले क्वेश्चन से निकालोगे, पहले वाले पार्ट से v निकालोगे। फिर उससे क्या करोगे, फोकल लेंथ निकालोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब उसके आगे क्या करेंगे अभी सिखाती हूँ, पहले ये इतना सीखो। मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 1/2 माइनस का v, और u की वैल्यू कितनी रखी है, माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो चुका है, ये उधर जाएगा तो 60 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, v। तो यहां से कैंसिल हुआ तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 सेंटीमीटर आ रही है। तुम्हें पता है कॉन्वेक्स वाला हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से अब हम निकालेंगे फोकल लेंथ। क्या फाइंड करेंगे, फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। किस वाले केस से, पहले वाले केस से, क्योंकि ये जो v है वो u की वैल्यू जब तुमने 60 रखा है तभी तो आया है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे। तो यहाँ पे पहली वाली u की वैल्यू रखेंगे, सेकंड वाला तो आया ही नहीं है, समझ रहे हो। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। यहां से f निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 सेंटीमीटर प्लस का साइन, और u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये प्लस माइनस है तो इस माइनस को मैं बीच में लेकर आ रही हूँ, तो ये हो जाएगा 1/30 माइनस का 1/60। एलसीएम ले लेंगे, 60 आएगा शायद, है ना। 180 भी होता है, ऐसा नहीं है, वो भी गलत नहीं है। 180 भी कर सकते हो भाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो साथ में तो 180 कर दो, या कॉमन जो फैक्टर आ रहा है वो लिख दो, ठीक है। हाँ तो फिर यहाँ पर देखो, फिर 30 के टेबल में 60 कितने पे आता है, 2 पे, तो ये 2 हो गया। माइनस का साइन 60 पे कितना आएगा, 1 पे आएगा, समझे। तो ये किसके बराबर, 1/f। तो 1/f आ रहा है 1 डिवाइड बाई 60, तो f कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। और एक चीज बताओ मुझे, क्या बताना है यहाँ पर, मुझे ये चीज बताओ तुम कि कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, क्वेश्चन में कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है फोकस की नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, पता है ना कैसे है या नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर तुम डायग्राम देखोगे तो यहाँ पर ही इसी साइड तुम्हारा सेंटर, इसी साइड फोकस बनता है, तो सब राइट साइड बन रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू। अब क्या करेंगे, क्या मिरर तुम्हारा सेम है कि अलग अलग है, सेम है ना, मिरर तो चेंज करानी है। इसका मतलब ये u1 की वैल्यू होगी, ये पहले वाली मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी, ये तुम्हारे m2 की वैल्यू होगी, और ये सेकंड वाली u की वैल्यू होगी। समझ में आया। तो यहाँ पर जो मैंने ये करा, ये किसके लिए करा, ये मैंने फर्स्ट केस के लिए करा, पहले वाले केस से सब कुछ। ये तो ये v1 आ रहा है ना कि v है, समझे कि नहीं। ये सब क्या आ रहा है, ये v1 आ रहा है, यहाँ पे u1 रखा था, तो ये फोकल लेंथ कौन सी आ रही है, पहली आ रही है। और मिरर को जब तुमने चेंज नहीं करा है, इसका मतलब फोकल लेंथ पहली वाली और दूसरी वाली बराबर होगी, क्योंकि मिरर तो चेंज ही नहीं हुआ है, समझे या नहीं समझे। जब मिरर बदला ही नहीं है, तुमने ना क्वेश्चन में बोला है कि हमने मिरर का अपर्चर चेंज किया है, साइज चेंज किया है, या फिर क्या कहते हैं मोटा मिरर बना दिया, पतला मिरर बना दिया, कुछ बोला ही नहीं है। इसका मतलब फोकल लेंथ सेम रहेगा। इसका मतलब कि f1 की वैल्यू अगर कितनी थी, 60 सेंटीमीटर थी, तो f2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ऐसा क्यों कर रही हूं, फिर मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, ताकि मैं v की वैल्यू निकाल सकूं। किसके टर्म, मुझे तो u निकालना है ना, u की वैल्यू निकालनी है ना। अब समझ रहे, सुनो। तो मैंने क्या करा, यहां से f2 तक का बढ़ गया, फिर से मैंने मिरर फॉर्मूला लगाया, तो 1/v2 प्लस 1/u2, समझे क्या करा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर f1 था, आ गया, क्या करा हमने यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से v2 निकालेंगे, किसके टर्म्स में, u2 के टर्म्स में, क्योंकि u2 की वैल्यू पता ही नहीं है मुझे।
आ रही समझ में कि नहीं? फिर जैसे ही V2 की वैल्यू आ जाएगी फिर से मैं मैग्निफिकेशन में रख दूंगी और U की वैल्यू आ जाएगी। कंफ्यूजन अभी आ जाएगा सबको समझ में। हाँ तो भाई यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो ये आ जाएगा 1/60 बराबर ये 1 बाई मैं V मान रही हूँ अभी, ठीक है। मैं चलो V2 लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 1/U, इसको मैंने U माना है सिर्फ, इसको U2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो U2 कर दिया मैंने, तो 1/60 माइनस का 1/U2 बराबर कितना हो गया? 1/V2। इसमें कॉमन वो उठा लो, क्या कहते हैं, एलसीएम ले लो इसमें, ठीक है। तो इस U2 को मैं U भी तो लिख सकती हूँ ना अभी, दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हें? कहीं पे लेट करके लिख देना, लेट U2 भी U, ऐसा भी करके लिख दोगे, समझ तो गए हो, ठीक है। एलसीएम ले लिया तो 60 इंटू U आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ U बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 60 बचेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/V2, ठीक है। अब V2 क्या आ जाएगा? V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? V2 की वैल्यू आ जाएगी 60U डिवाइड बाय U माइनस 60। तो मैंने V2 की वैल्यू निकाल दी ना, तो मेरे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है? HI बाई HO इज इक्वल टू माइनस का V बाई U, ठीक है। तो U को तो मैंने U2 को तो मैंने U ही माना है ना, और V2 की वैल्यू मैंने U2 के टर्म्स में निकाल ली, कुछ आया। मैग्निफिकेशन सेकंड के लिए कर रही हूँ तो मैं इसको M2 कह दूंगी, मुझे ये वाला फॉर्मूला तो लगाना ही नहीं है। इसको मैंने V2 कह दिया, इसको मैंने U2 कह दिया, कुछ समझे? तो M2 की वैल्यू शायद 1/3 लिखा हुआ है, तो ये तो लगा नहीं रही हूँ मैं, V2 बाई U2 वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ। माइनस का V2 मैंने क्या निकाला है? V2 मैंने निकाला है 60U डिवाइड में U माइनस कितना लिखा है? 60, ऐसा, ठीक है। अपॉन में क्या है? अपॉन में है यहाँ पे U2 को क्या माना था मैंने? U माना था ना, माना था कि नहीं? तभी तो यहाँ पे U आया हुआ है, ठीक है। और ये किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है ना। ये पूरा टर्म्स किसके बराबर है? 1/3 के टर्म्स के बराबर है। इस U को यहाँ भेज सकती हूँ मैं, ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, मैं इसको सॉल्व कर सकूं, है ना। तो U डिवाइड बाई 3 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का, और यहाँ पे विद साइन मत रख देना अभी, ये तो निकालोगे ना। 60U डिवाइड बाय क्या बच जाएगा? ये U माइनस का 60, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये U स्क्वायर माइनस का 60U बराबर माइनस का 3 6 कितना हो जाएगा? 180U आया। इसको यहाँ फेंको, रुको, तो U मल्टीप्लाई U लिखा जा सकता है, माइनस का 120U लिखा जा सकता है, U से U कैंसिल हो गया, तो U की वैल्यू क्या आ रही है? 120 सेंटीमीटर आ रही है। समझ में आया क्या करा हमने? दिक्कत तो नहीं ना? और यहाँ पे ये तो नहीं कि हमने U2 को मैंने U लिख दिया सिंपल करने के लिए यार इसको, ताकि ये नंबर्स में U2 V2 में इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। अब ये मत कहना U2 को तो हम उसकी वैल्यू माइनस के साथ रखते, तो हमने यहाँ पे माइनस का U क्यों नहीं लगाया? अरे वो तो आंसर में आना चाहिए था ना माइनस, तो तभी तो मैं बोलूंगी कि भैया ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे साइन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्या दिक्कत हो रही है? आगे समझ में सारा? इसको पता है और इजी कैसे बनाया जा सकता था? यहीं से तुम आंसर निकाल दो और सीधे यहां पुट कर दो। और इजी इसको कैसे बना सकते थे तुम? जैसे इतना बड़ा स्टेप करते ही नहीं, ठीक है। यहीं से मैग्निफिकेशन स्टार्ट करो, तो क्या माइनस का V2 डिवाइड बाई U2 हो जाएगा। तो M2 की वैल्यू कितनी आई है? 1/3 आई है कि नहीं? इसको V2 रहने दो, U2 को U मान लिया, U2 को U मान लिया, या फिर U2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो V2 की वैल्यू निकाल लो ना, क्या आ रहा है यहाँ से आ रहा है यहाँ पर माइनस का, ये माइनस भी फेंक दो, यहाँ पे आ रहा है माइनस का U, या एक काम कर लो U2 की वैल्यू निकाल लो। U2 की वैल्यू कितनी आ रही है? U2 की वैल्यू आ रही है माइनस का 3V2। आया नहीं आया? अब तुमने ये इक्वेशन बनाई थी यहाँ पर, अब ये जो U2 की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, जो जैसा मेथड तुम्हें इजी लगे वो कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, इस वाले पोर्शन को रब कर रही हूँ, ये जो U2 है अब मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ उसको, ठीक है। कोई भी मेथड लगाओ, बस आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 1/V2 प्लस का ये वैल्यू क्या आ रही है? माइनस का 3V2 आया कि नहीं? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा? 3V2। अब यहाँ पे ऐसे मत करना 3V2, इसको तुम कर भी सकते हो, लेकिन 3V2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा? हो सकता है, या फिर ऐसे कर लो ना 3V2 इंटू एक और V2, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा? 3V2 भी बचेगा, इसमें 2V2 है ना, तो इसके पास V2 था, यहाँ पर भी V2, अरे इसको V मान लो यार एक पल के लिए, ताकि ये V2 में कंफ्यूज ना हो जाओ। तो भैया देखो यहाँ पे 3V है, यहाँ पे भी V है, इसके पास क्या है? V है ना, नीचे एक्स्ट्रा क्या है? 3 और V तो है, ऊपर 3V आएगा। आ रहा है क्या कह रही हूँ? ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। तो माइनस का साइन, ये 3V है ना, तो नीचे 3V है, एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर? V बचा हुआ है, तो सिर्फ ऊपर V बचेगा। अरे अब यहाँ पे क्या आ गया? 1/60 इज इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे क्या बचेगा? 2V डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 3V स्क्वायर, या 3V इंटू V करो, V से V कैंसिल कर दो, ठीक है। 3V को यहाँ फेंको, ये कितना हो जाएगा? 6 2 120। V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 डिवाइड बाय 3, ये कितना आ जाएगा? 40। ये V की वैल्यू आई है,
u की वैल्यू क्या मानी थी तुमने, -3 इंटू v2 की वैल्यू कितनी आई है 40, तो u2 की वैल्यू कितनी होगी -120 सेंटीमीटर। आया कुछ नहीं आया, जो इजी लगता है वो कर सकते हो।